देखिए हमने लास्ट क्लास में बेटा जितने क्वेश्चंस करवाए थे, अब हम उस पर बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप समझिए कैसे कैसे फटाफट आंसर लेकर आएंगे। कॉन्सेप्ट सीखना एक अलग बात होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना एक अलग बात होती है, वो आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, फटाफट देखिए प्लीज़, तम शांति से। क्वेश्चन आया, फटाफट स्पीड करिएगा, है ना। देखिए जिनको आता हो करते रहिएगा, बाकी लोग देखेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास सपोज करिए इस प्रकार से 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और नीचे वाला जो ब्लॉक है सपोज करिए कि वो मैंने लिया है 4 kg का, ऊपर वाला ब्लॉक कितने का लिया है 3 kg का, और ये दोनों के बीच में क्या है आपका फ्रिक्शन है अवेलेबल है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ का जो म्यू एस है यहाँ ये तो स्मूथ सरफेस है ना, यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है। मैं आपको जो म्यू एस है और जो मैं म्यू के दे रहा हूँ दोनों आपको दूंगा। सपोज करो वो 0.6 दे रहा हूँ और ये 0. मैं आपको 5 दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये उठ के आता है कि अगर मैं ऊपर ये जो F है, सपोज करिए F जो है 20 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। क्वेश्चन ये है, लिखिए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg 0.6 है, और काइनेटिक कितना उनके बीच में 0.5 है, और जो अप्लाइड फोर्स और 20 न्यूटन का है। बोलो क्लियर है क्या? अब मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है कि दोनों का क्या निकालो, आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट करो। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब आप बोर्ड पे देखिए, 1 मिनट के लिए समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, एक करने का तरीका देखिए, प्लीज छोड़िए, एक करने का तरीका देखिए। पहले सबसे पहले 20 kg वाले को मत देखा करिए, देखिए ध्यान से। सबसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले आप ये सपोज करो ये F है, पहले ये F अलग से निकाला जाता है। जैसे ये देखिए आपके पास क्या है, ये 4 kg है, और ये क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जो 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन में दोनों साथ चल रहे हैं कि स्लाइड का, जरा आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले ये F निकाला जाता है अलग से कि भाई दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, कि ब्लॉक ऐसा तो नहीं 3 kg वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हमने आपको लास्ट क्लास में कंसेप्ट सिखाया था कि सपोज करिए पूरा एक सिस्टम है। देखिए क्या है, एक बेटा क्या है सिस्टम, और ये कॉमन एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है। याद है कंसेप्ट? देखिए तो यहाँ पर F कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 4 + 3, अगर हम बात करें तो 4 + 3 और ये इंटू A, यानी यहाँ पर जो A है वो आ गया आपका F बाई क्या आ गया आपका 7। बोलो क्लियर है? फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर हम इन दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग क्या करेंगे, FBD बनाना चालू करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 4 kg है बेटे, और ये 3 kg है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो 3 kg वाला है उस पर फोर्स F लग रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पर क्या लग जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन F हमने सपोज किया, ये उस पर लगा रहा है, कितने का F लगाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा आपका नॉर्मल फोर्स। क्लियर है क्या? डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ 3 kg एंड 4 kg, जो ये N है वो आई थिंक कितना आने वाला है 3G आएगा। यानी कहने का मतलब है G को 10 सपोज कर ले, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यस या नो बताइए पहले। यहाँ पर यहीं पर मैं आपका Fx भी फाइंड कर ले रहा हूँ कि Fx कितना है। तो फार्मूला होता है म्यू एस, दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको मालूम है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 पॉइंट क्या आएगा 6 और n ये है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो जो F मैक्स है वो आ गया आपका 18 क्या आ गया आपका न्यूटन आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अभी आपने क्या बोला है बच्चा, क्या बोला है भाई, ये 3 kg है, इस पर आगे फोर्स F लग रहा है। बोलो हाँ है ना, और पीछे की ओर क्या लग रहा है, ये वाला। आपने क्या सपोज किया है कि A से आगे मूव कर रहा है, कितने से, A से। पिछले क्लासेस में मैंने पूरा बताया था आपको, कंसेप्ट सिखाया था पूरा, ठीक है। अब बताइए तो क्या होगा, बोलो क्या हो जाएगा, F माइनस F इज इक्वल टू MA। याद है कुछ आपको? F माइनस F इज इक्वल टू MA, याद आया? यहाँ पर आपने कहा था स्मॉल f निकाला जाता है, याद है ना? ये देख, और स्मॉल f क्या है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखिए आपने सपोज ही किया है कि 3 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ क्या है 4 kg, याद आ रहा है? अब बताइए तो F माइनस F यहाँ पर आएगा 3, और इस A की वैल्यू कितनी है, F बाई 7। तो यहाँ पर देखिए F बाई क्या आ गया 7, यहाँ पर स्मॉल f क्या आएगा, f ये उधर ये इधर, तो आई थिंक ये 3f बाई 7
ये सॉल्व करें तो मेरे हिसाब से ये 4f बाई क्या हो जाएगा 7। आपने क्या सपोज करके रखा हुआ है कि ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हैं बिकॉज आपने सपोज किया है 3 kg ब्लॉक डज नॉट क्या बेटा स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द क्या बोल रहा बेटा ऑन द, ध्यान दीजिएगा, सरफेस ऑफ क्या है 4 kg ब्लॉक। यस, इसका मतलब ये है कि जो F है यानी जो F स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, F मैक्स के होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर लास्ट का सब लिखाया हुआ है, मैंने आपके A to Z लिखाया हुआ है। यहाँ पर जो ये आ जाएगा ये 4f/7 इज लेस देन F मैक्स कितना बच्चा 18, ये देखिए 18 और देखिए क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, तो F क्या आ जाएगा लेस देन 7 × 18 अपॉन क्या है 4, 2 2 2 9 यानी F लेस देन कितना है 63 बाई क्या हो गया आपका 2। सही बात है क्या? यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको आप सॉल्व ही करें तो क्या जाएगा 2 3 2 1 5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही है ना? यस, यानी F मैक्स कितना होगा? F मैक्स हो गया बोलो 31.5 न्यूटन। और आपने फोर्स कितना लगाया है? आपने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है। इट मीन्स 31.5 तक तो दोनों साथ चलेंगे। आपने फोर्स कितना लगाया है? यानी इससे कम ही लगाया है, मतलब ब्लॉक क्या होगा साथ ही चलेंगे। अरे बोलो यार, अगर सपोज करो ये कितना होता, ये इससे ज़्यादा होता तो स्वाभाविक सी बात है ब्लॉक क्या कर जाता, आपका स्लाइड कर जाता। बोलो हाँ है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो देखिए इट इज़ क्लियर, आप लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर। बोलो हाँ है ना? 3 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। बोलो हाँ है ना? 3 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। बोलो हाँ ना बेटा? यस या नो बताइए पहले। यस, अभी रुकेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं स्लाइड होगा। अगर स्लाइड नहीं होगा क्योंकि आपने पूरा सपोज ही किया है कि स्लाइड नहीं हो रहा है, बोलो हाँ है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सलेशन होगा वो कितने का होगा, यही वाला होगा। अरे बोलो भाई, यानी ए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए प्ले, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो F/7। बोलो क्लियर है क्या? यानी F 1/7। F कितना है बेटा? F अगर नहीं हाथ लिख लीजिए, F कितना है अगर देखा जाए, यस कितना है 63 इतना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो A आ जाएगा 63 बाई कितना हो जाएगा 14, काटने वाला काम आप कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतने एक्सेशन से क्या हो रहा है, ब्लॉक क्या हो रहा है, चल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा मान लीजिए सेम क्वेश्चन में बोलता कि बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इस समय दोनों का के बीच में फ्रिक्शन कितने का लग रहा है, तभी क्या वो मैक्स तक पहुंच पाया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस समय अगर हम बात करें तो अगर आप ये बोलते कि भैया फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 4 kg अगर बोलें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो स्मॉल f होगा। और स्मॉल f की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना आया हुआ है, 4f बाई कितना है 7 आया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 4f/7 यानी 4/7 जो f है वो 63 बाई क्या है आपका 2 है। बोलो हाँ, यस या नो? यस, क्या इसे कट जाएगा कितने से? 9 से कटेगा, तो ये 9 हो चला गया और 2 मतलब f जो है 18 आ गया। और 18 आना भी चाहिए था, पूछे क्यों? यस, क्योंकि आप जानते हैं ब्लॉक स्लाइड नहीं हो, जितने का वो होगा उतने का वो भी लग रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले? सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 20 से कम मतलब सोचिए, मतलब यहाँ पे 20 का क्या है आपका अप्लाइड फोर्स है, यस या नो? पहले क्या किया आपने, इसको 20 को हमने कहा था मत देखा करिए, सबसे पहले क्या करा करिए, ये पता करा करिए कि मैक्सिमम कितना तक का फोर्स लगा सकते, जिससे ब्लॉक क्या हो जाएगा, क्या होगा, एक साथ चलेंगे। आपने देखा 31.5 आया, बोलो है ना? तो 31.5 को आप मैच करिए कितने इससे, तो आपने देखा क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब 20, 21, 22, 23 करते करते कहाँ तक जाएंगे आप, 31.5 तक पहुँच जाएंगे, तब तक दोनों क्या हो जाएंगे, साथ ही चलेंगे। बोलो हाँ है ना? यस या नो? यस, क्लियर है क्या? यानी ये जो है इससे ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक साथ चलेंगे। और आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक साथ चल रहे हैं, इट मीन्स दोनों का जो एक्शन होगा वो कॉमन ही होगा, यानी कितना हो जाएगा, A = F/7। तो आपने A निकाल लिया, ये निकाल लिया। फिर ये पूछते बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, तो आपको मालूम है कि वो स्मॉल f ही होगा। बोलो है ना? यस या नो? स्मॉल f ही होगा। स्मॉल f की वैल्यू अपने निकाले थे, 4f/7 निकाला, कितने का आ गया आपका, 18 न्यूटन का आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब इसे मान लीजिए, बात समझ में आई कि नहीं? पहले यहाँ पर इसे क्लिक कर लीजिए, फटाक से क्लिक कर ले। हाँ क्वेश्चन, F मैक्स और F
ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप, हाँ ये नहीं कर सकते आप, हाँ हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं आएगा, हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आया, ये देखिए प्लीज़ बेटा, अब मैं इसको क्वेश्चन चेंज करने वाला हूँ, हो गया क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, यानी अगर मान लीजिए ये आ गया, भले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में आपको लास्ट क्लास में पूरा बताया गया था, उसको आप रिवाइज करिए और अपने आप क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए अगर मान लीजिए मैं सेम क्वेश्चन, प्लीज समझिए जेंटलमैन, प्लीज समझिए, सेम क्वेश्चन, हेलो सेम क्वेश्चन, क्लिक कर लिया है, घर पे कॉपी कंप्लीट करते रहिए। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं मैं रुक जाऊंगा, लिखने का वक्त दे दूंगा आपको। अगर हम बात करें, सपोज करो कि मैंने ये दे दिया होता, मैं कह रहा हूं 40 न्यूटन दे दिया होता, सपोज करो मैंने क्वेश्चन 40 न्यूटन, तो आपका प्रोसेस क्या होता है? देखिए आप यहां तक क्या होते इसको लेकर आते, बोलो हाँ है ना, तो आप 31.5 तक तो क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे। आपने लगाया कितने का है? 40 का, इट मीन्स ब्लॉक क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। अब अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए, क्लियर हो गया यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए, अब यहाँ पे तो ठीक कहानी यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब आप क्या बताएंगे कि बिकॉज 31.5 न्यूटन जो कि आपका एफ मैक्स, यहाँ तक तो क्या करेगा, दोनों साथ चलेंगे, बट आपने कितना लगा दिया है? 40 का, इट मीन्स 3 kg ब्लॉक स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ क्या हो जाएगा? 2 kg। इन दैट केस अगर आप बात करें, ध्यान जी प्लीज, अगर हम बात करें प्लीज बेटा जी, यहाँ पर देखा जाए, यस आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम पूरा यही सब बातें कर रहे थे, लास्ट क्लास में यही सब बातें किए थे, सब m और 2m लेकर सॉल्व कर रहे थे, m और 2m, इस बार पूरी वैल्यूज ले लिया मैंने। यहाँ पर देखा जाए, ये देखिएगा 4 kg और ये कितना बेटा? 3 kg, और ये जो f लग रहा है वो कितने का लग रहा है? वो 40 न्यूटन का लग रहा है। अब देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ब्लॉक आपको मालूम है स्लाइड हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि इनके बीच फ्रिक्शन है, तो इनके बीच जो फ्रिक्शन है जो कि स्लाइड हो गया, अब जो फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा? काइनेटिक काम करेगा। कौन काम करेगा? काइनेटिक। सही बात है क्या? अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया आपका एफ के, ये एफ के आगे और ये क्या हो जाएगा? एफ के पीछे। इसका जो एक्सप्रेशन है सपोज करिए A1 है और इसका सपोज करिए कितने का? A2 है। दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इसकी बात करें, अच्छा ठीक है, पहले एफ के निकाल लीजिए। एफ के आपको मालूम है कि म्यू के इंटू एन, म्यू के नाम पर आपने क्या लिया है? क्वेश्चन में 0.5 लिया हुआ है, बोलो हाँ बेटा। एन जो है मेरे हिसाब से एन कितना आया था? 30 आया था क्या? हाँ 30 न्यूटन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो एन है वो 30 न्यूटन है। अब देखते रहिएगा एफ के, ये मेरे हिसाब से 15 न्यूटन आ गया, बोलो हाँ है ना। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 4 kg कितने का लग रहा है बेटा? आपका 15 न्यूटन का लग रहा है, 15 न्यूटन का। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कहानी पकड़िएगा प्लीज, प्लीज कहानी पकड़िए। अब यदि ध्यान से देखें, अगर आप 4 kg वाले को ध्यान दीजिएगा, अगर 4 kg तो उसको जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है उसको स्लाइड करवाने के लिए, बोलो क्लियर है। और जो कि कितने का लग रहा है? 15 न्यूटन का लग रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों। यहाँ पर कितने से भाग रहा है? यह A2 से भाग रहा है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? M में, तो इसमें F के नाम पर क्या आ जाएगा? F के ही कहलाएगा, बोलो क्लियर है क्या। यानी यहाँ पर नहीं आया तो प्लीज रोक दीजिएगा बच्चा भैया। F इक्वल टू MA मतलब MA2 हो जाएगा। ये F के कितने का है बेटा? 15, और ये 4A2। यहाँ पर देखें A2 दैट इज 15/4, मेरे साथ 3.75 आ रहा है क्या? हाँ कितना आ रहा है भैया? ये 7.5/2, 2 3 हाँ 3.75 मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर सवाल ये है कि पर सेकेंड स्क्वायर एक्सप्रेशन है भाई साहब। यहाँ पर देखा जाए, अगर 3 kg वाले को ध्यान से देखें तो 3 kg वाले पर एक जो फोर्स लग रहा है वह इस तरफ लग रहा है जो कि 40 का लग रहा है, और जो ये एफ के है वो पीछे लग रहा है कितने का? 18 का था, कितने का था? एफ के 15 का था, बोलो हाँ है ना, 15 न्यूटन का। ये आगे जा रहा है कितने से? A1 से, तो आगे वाला फोर्स माइनस क्या हो जाएगा? पीछे वाला फोर्स आगे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से 40 - 15 इक्वल टू 3A1, दैट इज कितना आ जाएगा या 15 25 तो 25 बाई क्या हो जाएगा? 3 या A1, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। तो ये जो A1 आ जाएगा कितना? 8.33 टाइप कुछ आ जाएगा, तो 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्शन आ जाएगा। मतलब आपको एक क्लियर होना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये कितना है, फिर हम मैच करते हैं कि ये है क्या। अगर ये ज़्यादा पड़ गया, ये ज़्यादा पड़ गया और यहाँ का फोर्स कम है, तो जो ये क्या होगा? यही होगा ये, बोलो हाँ। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा,
बोलो है ना। लेकिन यदि ये क्या इससे ये ज़्यादा एक्सीड कर गया, इसका मतलब ये है कि 3 kg क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, और स्लाइड कर जाएगा दोनों का जो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बोलो है ना। अगली बात, और उस समय जो काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg होगा वो क्या हो जाएगा, FK के इक्वल हो जाएगा। बोले क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, यस या नो प्लीज, मजा नहीं चल रहा बिल्कुल। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला जा रहा हूँ। बोलो क्लियर है? यस यस क्लियर है। इसको बनाना चाहिए वीडियोस को, मतलब जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ, घर पे आपका पूरा मैं जिस टाइम पहुँचते घर पे अपलोड कर दूंगा, तुरंत अपलोड कर दूंगा। क्लियर है क्या? छूटे ही ना। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस। आप बोलेगा आप रोक देंगे, अपन क्लास को रोक देंगे बिल्कुल। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? आप देखिए, मैं यही जो फोर्स है, यही फोर्स मैं नीचे लगा देता हूँ। अब फिर पूछता हूँ कैसे क्या है, सेम क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा, रुकेगा, कहानी आगे चलते हैं। बोलो क्लियर हो गया क्या? फिर बढ़िया, लड़ो, बात नहीं बेटा। बोलो क्लियर है यहाँ पर? अच्छा बताइएगा, सेम क्वेश्चन को आप समझिए, पहले प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी बच्चा। देखिए अब मान लो सेम क्वेश्चन आया, अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, उन्हें सेम कुछ दिया, सब कुछ सेम दिया है मैंने। मान लीजिए जो म्यू एस है वो मैं 0 पॉइंट में चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पर 0.8 कर देता हूँ, और म्यू के मैं 0.6 कर दूंगा, 0.6 कर लेते हैं, चलिए समझाने के हिसाब से। अब मैंने नीचे एक फोर्स लगाया, एफ एक फोर्स लगा दिया। सपोज करो कि जो फोर्स है वो आपका 35 न्यूटन का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक 3 kg एंड 4 kg, ये क्वेश्चन है। यस, पूरा सीन ये बन गया है। अब ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो क्या करें? मैंने आपसे पहले कहा कि पहले आपका ध्यान इस 35 पे नहीं जाना चाहिए। पहले आपको ये सोचना है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं जिससे दोनों एक साथ चले, फिर उसे हम कंपेयर करेंगे, किससे? 35 से करेंगे, कंपेयर करेंगे। यस या नो बताइए पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया, फिर देखिए आप बोर्ड पर, प्लीज प्लीज बोर्ड पर देखें। यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका बेटा 4 kg और ये 3 kg, और फोर्स लगा रहे हैं F। तो हमने कहा था कि सपोज करो कि पूरा क्या है, एक सिस्टम है। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो। ये जो है एक क्या है आपका सिस्टम है, और ये चल कितने से रहे हैं, एक कॉमन चल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? पकड़े कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो F आएगा वो कितना आएगा, F कितना आ जाएगा, 4 + 3 अगर देखा जाए इंटू A, तो A इक्वल टू आ गया F/7 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? एकदम। यहाँ पर उसके बाद की कहानी क्या होती है, यहाँ जगह चाहिए अपने को। यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है और ये वाला है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स F लग रहा है। मैंने कल बताया था कि हम यहाँ सपोज क्या होगा, फ्रिक्शन लगाएंगे। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम नहीं है, स्टैटिक है यह, क्योंकि आपने बोला ही क्या है, दोनों साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जो काम करेगा, इस पे F काम करेगा। ये जो है बेटा 3 kg और ये कितना बेटा 4 kg, और दोनों एक साथ चल रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर हमने क्या बोला, एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, और हमने एक बार पहले बता दिया था आपको कि चाहे इससे सॉल्व करें, इससे सॉल्व करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। याद है कुछ? तो यहाँ हम ऊपर वाला ले लेते हैं इस बार। तो F इक्वल टू क्या हो गया, 3 × A। तो F इक्वल टू 3 और A की वैल्यू है F/7। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F मैक्स भी निकालना पड़ेगा, वो जो कि म्यू एस इंटू क्या होगा, N होगा। मेरे हिसाब से म्यू एस मैंने आपको देख रखा है 0.8, और जो N होगा वो 30 आ रहा होगा। इनके बीच का जो N होगा ये कितना है भाई, यहाँ का N निकालेंगे, दोपहर का मास सिखाया था लेना, कितना जाएगा 30। ये जितना आ गया 30 आ गया। तो ये F मैक्स मेरे हिसाब से 24 आ रहा है यहाँ पर। बोलो हाँ है ना, 24 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? आप क्या सपोज से चल रहे हो कि ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? तो देखो, बिकॉज 3 kg डज नॉट स्लाइड, आप लिख लिया लैंग्वेज पूरा, डज नॉट स्लाइड ऑन 4 kg। बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब ये है कि F इज लेस देन, और ये हो जाएगा F मैक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये जो है आपने ऊपर निकाला है, कितना है, 3F/7 इज लेस देन F मैक्स जो है वो कितना है आपका 24। 3 8 बोलो हाँ है ना। अगर F देखें 56
56, यानी कहने का मतलब यह है कि आप कम से मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं, 56 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। और आप कितने का लगा रहे हैं, 35 का लगा रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। बोलो है ना, ये स्लाइड नहीं हो रही, 56 जो है 56 तो दोनों साथ चलेंगे, और आप लगा कितने का रहे हैं, मात्र 35 का लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? यस, दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ चलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर सेम कंसेप्ट। तो जब एक साथ चलेंगे तो आप तो एक साथ सॉल्व ही कर रहे हैं, तो जो ए है वो कितना आएगा बेटे एफ बाई कितना आएगा, 7 ही आएगा। फिर समझिएगा, तो आपका एफ बाई 7, तो ए जो है आपका 1/7। व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? कहाँ गया? व्हाट इज एफ? 35। व्हाट इज एफ? 35 जो लग रहा है। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर भाई यहाँ तो साथ चलेंगे ना, चेक किया है ना। यस यार, लगा कितने का रहे हैं, 35 का, इसमें एफ कितना होगा, 35 ही होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखा जाए 35, तो ए आया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। ये पूछते इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना है बिटवीन 3 kg एंड 4 kg, तो वो जो है आपका ये रहा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर वो जो आएगा F इक्वल टू वो है 3F/7, यानी ये हो गया। देखिए ध्यान से, 3/7 F के नाम पर कितना है, F के नाम पर कहाँ लग रहा है, 35 का लग रहा है। पहले पढ़ रहा है, हो मत जाइए प्लीज। ये यहाँ पर देखा जाए 7 5 जा 3 जा 15। बोलो हाँ है ना, यानी 15 न्यूटन का क्या लग रहा है बेटा, क्या फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में? किसकी? मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था क्या? नहीं सर, पहले वाले में आपने एफ मैक्स वाला ले लिया था, 56 जो 20 न्यूटन दिया है ना, वो नहीं दिया है एक्सीलरेशन, आपने डायरेक्टली 63/2 लिया। ऐसा है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आपका। क्लियर? याद है क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में से बता रहे हैं कि वैल्यूज ऊपर लिया, वहाँ जो एक बार ब्लॉक पिछले स्लाइड नहीं हो रहा था, यस या नो? और एफ मैक्स कितना आ रहा था, 31.5 आ रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। यस, तो जब यहाँ पर क्या निकालेंगे, जब कहाँ गया, तो ए जब निकालेंगे तो एफ कौन सा यूज़ करेंगे, 18 वाला। 18 नहीं, हम 20 था शायद, 20 था, तो 20 वाला यहाँ पर यूज़ करेंगे। बोलो है ना। अगर मिस्टेक हो तो देख लीजिए, मिस्टेक देख लीजिएगा, यहाँ 20 यूज़ कर लीजिएगा। आ रही बात समझ में क्या? यहाँ पर भाई एक मिनट के देखिए, पिछले मिस्टेक हुआ है क्या, मिस्टेक हुआ है क्या? यस, कौन सा मिस्टेक हुआ है? देखिए कोई बात, फिर सुनिए, पिछले क्वेश्चन में यहाँ क्या आया था, 31.5 आया था। यहाँ कितना का फोर्स लगा रहे थे, 20 का। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा था। बोलो है ना। जब आप ए निकालेंगे तो F/7 था, एफ कितना यूज़ करेंगे, 20 यूज़ करेंगे। कितना यूज़ करेंगे, 20। बोलो है ना। जहाँ पे एफ है कितना यूज़ करेंगे, 20। अगर मिस्टर सही कर लीजिएगा, ए कितना आ जाएगा, 20 यूज़ करेंगे, जो भी आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? चेक कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? यस। कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, इधर आइएगा प्लीज़। अब मुझे बताइएगा, ध्यान दीजिए प्लीज़ बेटा, समझ में आ गया ना? अब सही कर लीजिएगा। देखो बता दिया करिए, कोई मिस्टेक करा करो तो। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब बताइए, अगर मैं क्वेश्चन सपोज करो, इसी क्वेश्चन में मैंने क्या बोल दिया होता कि सपोज करो ये जो मैं डायग्राम में दे रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हमेशा जो है चेक कर लिया करिए बेटा, 3 kg और 4 kg, और जो मैं F लगा रहा हूँ, आपको मालूम है कि 56 दोनों साथ चलेंगे। मानिए कि मैंने F कितना लगा दिया, 60 न्यूटन का लगा दिया। बोलो हाँ है ना। तो आपको मालूम है कि ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, आपके स्लाइड हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना। अब ये ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा तो इस पर आगे कौन काम कर रहा है, काइनेटिक से पीछे काम कर रहा है कौन, काइनेटिक। ऊपर वाले को मान लेंगे A1, नीचे वाले को क्या मान लेंगे, A2 एक्सेलेरेशन मान लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर सवाल ये है कि आपका Fk क्या होगा, तो होता है μk × n। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर μk में साथ कितना दिया इस बार, 0.6 दिया हुआ है। n के नाम पर क्या आ जाएगा, 30, और ये आ जाएगा 18 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ऊपर वाले ब्लॉक के लिए अगर देखा जाए, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए तो ये 3 kg, और आगे की ओर क्या लग रहा है, Fk, और कितने का है, A1 का एक्शन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इसमें देखा जाए तो आपका क्या हो जाए, Fk ही एक प्रकार से उसको खींच के आगे ले जा रहा है। तो F = ma के नाम पर जो F है वो Fk हो जाएगा 3 × A1। Fk जो है वो कितना हो गया, 18, 3 × A1, तो जो A1 है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइप पे कुछ आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर हम बात करें 4 kg वाले ब्लॉक की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 4 kg वाले ब्लॉक की बात करें, तो 4 kg पे एक आगे फोर्स लग रहा है, पीछे फोर्स लग रहा है, तो आप लिखेंगे F - Fk = क्या हो जाएगा,
4a2। जो f है वो 60 है, f के कितना है बेटा, f के 18 है, और ये जो है 4a2 ये कितना है 42, हाँ है 42 ही है, नहीं 42 थोड़ी है 40 50, हाँ 42 ही है। 42 बाई कितना हो गया 4, ये आ गया a2। तो जो a2 कितना आ गया, ये 21/2 यानी ये 10.5, हाँ 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा जो है क्या करा करिए, इसी को सॉल्व कर लिया करिए। बात समझ में आई? तो यहाँ वाला मिस्टेक मत करिएगा आप गलती से। बोलो हाँ है ना भाई, स्लाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि जो f अब 56 नहीं होकर जो f पर वही वाला लिखाया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना? हाँ मिस्टेक चेक कर लिया अगर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि बच्चों को? यस। क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे? आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस। अगर मान लीजिए मैंने सेम क्वेश्चन, समझिएगा, बोलो एक मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, उसे करने की कोशिश करिएगा। यस। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, भाई साहब क्वेश्चन दिया, बात समझिए बस। देखिएगा एक क्वेश्चन आया, आप सोचिएगा जरूर है ना। ये जो है आपका 4 kg, बात मत करिए बेटा, बात तो मैं कर ही रहा हूं ना। 3 kg, ये म्यू एस है और ये म्यू के, ये 0.6 और ये 0.5, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नीचे वाले ब्लॉक पे सपोज करो F1 एक फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक पर भी एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितने का, F2 का लगा रहा हूँ। नीचे वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है सपोज करो वो 20 न्यूटन का है, सपोज करो मैंने, और ऊपर वाले ब्लॉक पे कितने का फोर्स लग रहा है, कितने का लगा है? यस। चल देखते हैं। ऊपर वाले पर अपन ले लेते हैं, हाँ ऊपर वाले लेते हैं 8 न्यूटन का ले लिया अपन, 8 न्यूटन का फोर्स ले लिया। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 3 kg एंड 4 kg। बोलो क्लियर है क्या? फ्रिक्शन है ना, ये है ना म्यू एस म्यू के, दे दिया मतलब यही फ्रिक्शन यहाँ पे है। क्यों नहीं होगा बेटा? फ्रिक्शन का क्वेश्चन ही कर रहे हैं, मैं यहाँ फ्रिक्शन ले ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं तो बस वहाँ पे लेकर सॉल्व करवा रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? अब एक क्वेश्चन आया, भाई साहब एक बात बताइए, क्या अभी आपको मालूम है कि ब्लॉक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? नहीं। तो हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करा करो कि दोनों साथ चल रहे हैं, पहले चेक करा करो। अब सुनो ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन पे साथ मान लिया करो। देखो बच्चों प्लीज़, तो हमने कहा कि दोनों साथ चल रहे हैं तो इन दोनों का आप क्या मान लिया करोगे, एक सिस्टम मान लोगे। बोलो हाँ है ना, एक सिस्टम मान लोगे। फोर्स दोनों पे लग रहा है, ध्यान रखिएगा। देखो ये जो है आपका, प्लीज़ बेटा, ये 4 kg पर चेक करो साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर एक F लग रहा है और एक F यहाँ लग रहा है। ये वाला 20 न्यूटन का है और ऊपर जो लग रहा है वो कितने का है बेटा, 8 न्यूटन का है। अब यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे लिखता हूँ 8 न्यूटन का है। आपने बोला है कि दोनों साथ चल रहे हैं, सपोज करो कितने चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं। सपोज करो, पहले बात करते हैं फिर। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी बदल गया, आगे 20 लग रहा है और ये भी आगे ही लग रहा है। ये पूरा सिस्टम मान लिया गया है, सिस्टम पे 2 फोर्स लग रहा है, एक ऐसे एक ऐसे। आपको थोड़ी मालूम, आपने सपोज ही कर लिया है कि 3 kg ब्लॉक 4 kg पे स्लाइड नहीं हो रहा है। बोलो है ना? तो इस पूरे सिस्टम जो फोर्स लग रहा है वो 20 और +8 यानी कितना लग रहा है, 28 का लग रहा है। और 4 + 3 कितने का हो गया, 7। बोलो है ना, 7 × A। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, यहाँ पर जो A है वो कितना आया, 28/7, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कहानी पकड़िए। बोलो क्लियर है क्या? अब इनको अलग अलग देखना चालू करिए, अब इनको अलग अलग देखना चालू करिए। पहले समझिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, फिर अपने आप धीरे बैठ जाएगा। 3 kg और ये 4 kg। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? ये जो है इस पर आप देख रहे हैं, इस समय इस पर कितने का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का, और यहाँ से कितने का लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। सपोज करते हैं कि ऊपर जो फ्रिक्शन है वो ऐसे काम कर रहा है
और नीचे वाला फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है। और एक कौन सा नेचर का है? स्टैटिक नेचर का है, क्योंकि आपने सपोज ही किया है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये ए हुआ और ये कितना हुआ? ए हुआ। बोलो हाँ है ना? रुकिए, कहानी पकड़िए पहले। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो जो नॉर्मल फोर्स है 3 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 30 क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे यदि आप मैक्सिमम स्टैटिक निकाल लीजिए, जिसको आप एफ मैक्स कहते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो है आपका कितना है? 0.6 एंड 30 दैट इज 18 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? यानी 18 न्यूटन का ये काम कर रहा है। और कहानी यही बदलेगी, पूरी कहानी यही बदलेगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कोई भी एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर जाइए, बोलो कितने का है? बोलो कितने का आ रहा है? 20 माइनस एफ इक्वल टू 4 इंटू ए। यहाँ से एफ निकालेंगे, एफ निकालेंगे तो एफ बोलो क्या जाए? इधर, ये इधर 20 माइनस 4a, ध्यान दीजिएगा ये आ गया 20 माइनस 4a कितना है? कहाँ है 4 ये रहा। अब देखो ये जो f आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 माइनस 16, f कितना आ रहा है? आई थिंक 4 न्यूटन आ रहा है। बोलो हाँ है ना? और भाई साहब एक बात बताइए, ये जो 4 न्यूटन आ रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक से कम है कि ज़्यादा है? कम है, मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहे हैं। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहे हैं लाडो, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहे हैं। अगर सपोज करो ये f इससे कम आया है, मैक्सिमम इतना लग रहा है, और वहाँ कितना रहा है? ये है कौन सा? स्टैटिक। और आपने फिर बोलो, आपने क्या प्रिकॉशन सपोज किया कि दोनों साथ चल रहे हैं। जब दोनों साथ चल रहे हैं तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं? ये f निकालते हैं, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। फिर हम चेक करते हैं कि जो मैक्सिमम स्टैटिक काम कर रहा है ये उससे कम है कि ज़्यादा है। अगर उससे क्या आ गया? इससे एफ मैक्स से क्या आ गया? कम आ गया। यस, आप अपनी बात सही है, दोनों साथ चल रहे हैं। यस, गलती सपोज करिए कि जो वैल्यू है वो 18 आ रही है, सपोज करिए कितनी आ गई होती? 18 से ज़्यादा 19 आ गई होती, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इस प्रकार से करा जाता है। बोलो हाँ है ना? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिकॉज f इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 3 kg ब्लॉक, बोलो बेटा, डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ क्या हो जाएगा? 4 kg। बोलो हाँ है ना? यस। अब इस केस में अगर आप देखें जो a है आपका, ये मतलब कितना है? 4 ही आएगा। ये कितना आएगा? 4 ही आएगा। बोलो हाँ है ना? यस, दोनों ब्लॉक का क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। नहीं आया बच्चों को? आया क्या? एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, वैल्यू चेंज करके आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर टफ लग रहा है क्या? यहाँ पर क्या कुछ क्लैरिटी आ रही है? एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, उसे जरूर करने की कोशिश करिएगा। क्लियर है क्या? जरूर करने की कोशिश करिएगा, प्लीज़ ध्यान दिखिएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया बात क्या यहाँ पर? ठीक है, आप कर पाएंगे ना? अभी हम क्वेश्चन पर जो है पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिंता मत करिएगा। थैंक यू। अब देखिए, 1 मिनट लाडो, समझ में आ रहा है क्या आपको? नींद आ रही है क्या? चाय पीना है? चाय नहीं पीती? डॉक्टर ने बोला है चाय पीने से जो है कुछ बोला होगा उनको। अब मधु जाने डॉक्टर ने क्या बोला है। ठीक है, यस, चलिए ठीक है लाडो, बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? मेरा साथ बात करो, समझ में आया कि नहीं बच्चों को? ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है। वो देखा है आपने 3 इडियट्स? रेंचो पीछे बैठा है। ठीक है, मतलब विद्या जहाँ मिले वहाँ से क्या करो? ग्रहण कर लो, है ना? देखिए क्लियर है क्या? आप समझ सकते हैं कि आखिरी में रेंचो किस लेवल पे थे, है ना? तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से, मैं चाहता हूँ बिटिया सब लोग आगे जाएं, सब लोग। देखिए याद रखिएगा, जब मैं बुढ़ापा होगा कि तुम लोग कितने भी डॉक्टर बन जाओ, फीस नहीं दूंगा, ईमानदारी बता दूँ, दवा का पैसा दूंगा, बाकी वो जो पूरा AC वाला रूम में अपना इलाज रहना बढ़िया से एकदम बिल्कुल। हाँ क्लियर है? जरा ध्यान दो, सीरियस। अब एक क्वेश्चन आया, अक्कल लगाओ भाई साहब, अक्कल लगाओ। मेरा क्वेश्चन ही आया कि भाई साहब एक ऐसे है, अब वो 4 kg, ऊपर वाला इस बार 2 kg लेने वाला हूँ मैं। यहाँ का म्यू एस ध्यान दीजिएगा, म्यू एस 0.4 कम हो जाएगा,
0.6 और म्यू के 0.5। सोचिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वाले पर फोर्स ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन का, इस वाले पर फोर्स ऐसे लग रहा है 37 डिग्री पे काम कर रहा है, 37 डिग्री पे काम कर रहा है, और फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स 2 kg एंड 4 kg। बोलो क्लियर है क्या? तो पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले ये सोचिए कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। और यस सर, जो एफ निकला पहले उसको रेशनलाइज करेंगे तो उसका एफ निकल आएगा, फिर एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर दोनों को सिस्टम लेके एक मतलब दोनों का सिस्टम लेके एक ए से चलेंगे और फिर दोनों ब्लॉक को अलग अलग करेंगे, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है उसमें जो फोर्स लग रहा है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, स्मॉल एफ ले लेंगे, हाँ, उसे कंपेयर करेंगे एफ मैक्स से। हाँ, एफ मैक्स से कंपेरिजन करेंगे, फिर देखेंगे कि वो एफ मैक्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है। धन्यवाद, यही है कंसेप्ट। चल हो जाए आप लोग। पकड़ में आ गया? अब 1 मिनट, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन देखते ही क्या हो जाए, हाँ ऐसे होगा। चलो जाओ, चालू करो, सॉल्व करो, सब अपना करो, मेरा मत देखना। सब लोग करो, आपके सॉल्व करने के 1 मिनट बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जल्दी करें, जल्दी करिए, मैं वो लेके आ रहा हूँ, रोप का सब लेके आ रहा हूँ। cos 37, इसके पहले कि आप मुझसे पूछें कुछ और, मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 37 होता है। अब चलो हो जाए, ठीक है, चलिए। करें 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 करें। अब तो सही है ना बेटा, क्लास को रिकॉर्ड कर चला है तो क्या होगा, इसको 1 बार देखना, 2 बार देखना, क्या चीज़ें अब सेट हो जाएगा। ये सब कर चुकी हैं आप मधु, सब कर चुकी हैं आप, अब बस अब रिवीजन हो रहा है आपका। चलिए अच्छी बात है, आपको तो कहीं मना ही नहीं किया लाडो, जब देखो जब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। अब मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना देखिएगा, ठीक है? आप ना सॉल्व करिए, मेरा बोर्ड पे मत देखिएगा, पहले मैं बोर्ड भर लूँगा, फिर मैं आपको डिटेल का चालू कर दूँगा, अपना करते रहिए आप, है ना? फिर मैं बोलूँगा पूरा पॉइंट, ठीक है? अपना करिए। ए न्यूटन है, आप करिए, मैं दोबारा बोलूँगा।
आप करिए अपना, मैं पूरा बोलूँगा आपको। आप कर रहे हैं ना अभी, पूरा करिए पहले। मैं बताने की कोशिश किया, दोनों सेम आएगा। हेलो, हाँ कुछ गड़बड़ है क्या? चेक कर लेते हैं। एन एन सही है क्या? एन सही है, मल्टीप्लाई करूँ? अच्छा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 36, अच्छा हाँ मैं एक गड़बड़ है, हाँ सही है ठीक है। 36 3 हो गया, 6 12 13 14 15 आएगा। हाँ सही सही है, सही 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 सही। मैं देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। देखिए अब बताइए क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, मैं बताने की कोशिश किया है। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, मतलब इससे तो ये जो है इससे कम ही आ रहा है, मतलब दोनों क्या होंगे, साथ चलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? कितना समझ में आ गया है? मैं बार बोल देता हूँ, देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये 10 था, इसको 37 था, तो ये कितना आ जाएगा? 10 cos 37। cos कितना होता है? 4/5 रख दिया, ये 8 आ गया। इधर साइन में आएगा 10 sin 37, 10 3/5 2 6 आ गया। अब अलग ले आया, तो ऐसे जो फोर्स कितने का लग रहा है? 6 का लग रहा है, वो यहाँ दिखा दिया मैंने। ऐसे में कितने लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर? 8 का, मैंने वो दिखा, देखिए 8 का दिखाया हुआ है। इस वाले ब्लॉक पे कितने का लग रहा है? 20 का, वो दिखा दिया है मैंने। अब ये पूरा सिस्टम मान लिया, सिस्टम कहाँ भाग रहा है? इस तरफ भाग रहा है, कितने से? ए से। ये अपने सपोज के दोनों साथ चल रहे हैं, तो दोनों आगे फोर्स लग रहा है, कितना हो जाएगा? 8 और कितना हो जाएगा? बोलो 20, कितना हो जाएगा? 28 इक्वल टू 6। ए कितना आ गया? 14/3 आ गया। अब क्या करें, दोनों को अलग अलग देखिए। तो ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, तो एक ऐसे काम कर रहा है और ऊपर 6 आ रहा है, जैसे नॉर्मल काम करेगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका 2G वेट काम करेगा। अब इधर तो कहीं भाग नहीं रहा है ये, बोलो क्लियर है क्या? तो अब क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। जो n है वो 6 को इसको बैलेंस करेगा। देखिए n 2G को बैलेंस, भाई 2G नीचे काम कर रहा है, 6 भी नीचे काम कर रहा है। G को मैं 10 सपोज कर ले रहा हूँ, 26 आ गया, न्यूटन आ गया। यस, तो F मैक्स क्या हो जाएगा? मतलब 2 kg और 4 kg के बीच का मैक्सिमम स्टैटिक कितना आ जाएगा? तो μs × n ये आ गया। बोलो क्लियर है? μs और n लग गया, यानी 15.6 तक क्या होना चाहिए? आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब इसमें से आप इससे इसे किसी को भी सॉल्व कर, इसको देखिए। हमने क्या फिर सपोज कर लिया है, कहाँ ये आगे जा रहा है, बोला है ना। हमने सपोज कर लिया फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? इस पर आगे। इसे कहाँ काम करेगा? पीछे। इस पर 2 फोर्स लगे, इसको आगे खींच रहे हैं, ये दोनों मिलकर खींच रहे हैं आगे की ओर। तो F + 8 = क्या आ गया? 2A आ गया।
अब इसमें से मैंने एक और डाल दिया तो एफ निकाले, बट एफ आया कितना। अब मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि चाहे इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, स्मॉल एफ की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो है ना। तो इससे देखिए यहाँ पर जब लगाया कि आगे जा रहा है, मतलब 20 में से क्या करना पड़ेगा, एफ को माइनस करना पड़ेगा, सही है ना, सही है ना। देखिए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 है, फिर ए डाल दिया, एफ आगे, दोनों सेम आ रहा है। अब ये एफ जो है वो लेस देन क्या है, एफ मैक्स है। इट मीन्स ब्लॉक क्या हो जाएंगे, एक साथ चलेंगे, और एक साथ चलेंगे तो जो एक्सटेंशन होगा वो कितने का होगा, 14/3 का ही होगा, बात खत्म। क्या बच्चों कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया क्या आपका। अब ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आगे बढ़ें फटाक से, आगे बढ़े, पक्का। प्लीज़ बेटा नहीं आया तो पूछिए, नोट्स प्लीज़ सही करिएगा। आपको मैं रुक जाता हूँ, खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्लियर है क्या। थोड़ी सी अब क्या चीज़ें में हमें सीखना पड़ेगा फास्ट तरीके से पूरा चीज़ों को, हो गया, यस। आगे बढ़ें, पक्का समझ में आ गया क्या यहाँ पर, किसी को भी दिक्कत, पक्का मिटा रहा हूँ मैं, यस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब देखिए तीनों वैरायटी हमारी हो गई क्या यहाँ पर, इस टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी मैं सिर्फ दो ब्लॉक्स 2 kg 4 kg लेकर उनके बीच में फ्रिक्शन ले रहा हूँ, बॉटम में फ्रिक्शन ले ही नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि वो वाला बिल्कुल देखा जाए, ठीक है, वो तो बिल्कुल आखिरी पोर्शन में आ गया अपन, ठीक है, वो बिल्कुल अलग। अब देखो ध्यान से, नींद आ रही है आपको, हाँ। अब देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अब सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, सोचिएगा जरूर। मैं बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये 4 kg है, समझिएगा बात को, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लहराता हुआ बिल्कुल, ये 2 kg है, सोचिएगा जरूर, है ना। ये यहाँ से चल रहा है यूँ आगे, ये आगे एक पुल्ली से क्रॉस हो रहा है। एक क्वेश्चन पर बवाल मचा देंगे अपन। यहाँ मैं फ्रिक्शन लूँगा, यहाँ फ्रिक्शन लूँगा, म्यू एस और म्यू के मैं दे रहा हूँ 0.5 कर लो, और इसको कर लो तुम 0.4 कर लो। समझिए, एक क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट खेलेंगे। अगर आपको पिछले क्लियर होंगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये लेकर आया मैं, बिल्कुल इतने सारे आपस से नहीं खेलूँगा आपके साथ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लेकर आया, ये लेकर आया, बात समझिए, ये लेकर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, कुछ बात ही नहीं करूँगा मैं आपसे। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, सोचिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और ये जो है आपका भाई साहब, ये सपोज करते हैं 3 kg का ब्लॉक है, कितने का, 3 kg। ये फ्रिक्शन नहीं है भाई, ये बांधा हुआ है, बोलो हाँ है ना। ये है, यहाँ फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू एस और म्यू के वैल्यू दिया है 0.5, और ये सिंपल क्वेश्चन, ये 3 kg, ये 4 kg है, 2 kg। क्वेश्चन है फाइंड, फ्रिक्शन ले लिया है मैंने, करवा दिया है क्या क्वेश्चन, वैल्यू नहीं ली थी, रुके, जब करवा दिया तो रुके, सब्र रखें, जब करवा दिया सिर्फ वैल्यू ली थी उसके पहले वाले में, तो थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर लें भाई, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, समझिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब करवा दिया तो क्या करें बताइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा खेल कर जाऊँगा आपके साथ। एक बहुत प्यारा डायग्राम बनेगा, अरे यार ये रुकिएगा, बहुत प्यारा डायग्राम बनेगा। यहाँ से रस्सी होते हुए आके बांध दी गई है, यहाँ पर एक मास लटका दिया है, ये ले लेते हैं अपन 3 kg। लिखिए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg 4 kg एंड 3 kg। 2 kg 4 kg एंड 3 kg एक्स्ट्रा निकालना है, 2 kg 4 kg एंड 3 kg। आपको दिया है 2 मिनट सोचने के लिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे काम करता हूँ। इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या मैं मानूँ कि नीट के लेवल क्लियर हो गया यहाँ तक, तो नीट में लगभग पूरा क्वेश्चन निकल जाएंगे, अब बन जाएंगे, पक्का, फंसना नहीं है। अब जल्दी करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँगा मैं तुरंत। अच्छा तो अब क्वेश्चन लाडू सुन जाओ, अगर क्वेश्चन सामने आया तो पहला काम क्या है,
क्या निकालना, दोनों के बीच का पहले क्या निकाले, जो एक्सटेंशन है उनका रिलेशन निकालिए, पहला काम तो ये है। अगर आपको याद हो वही रस्सी कितनी है, एक रस्सी ही घूम के ऐसे जा रही है, रस्सी एक, तो इक्वेशन एक। इधर आइए, स्टार्टिंग में क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं स्टार्टिंग में कि ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा, तो यही मानना पड़ेगा। अगर स्लाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि अब देखिए ये कितने जा रहा है इधर x2 से, ये कितने से पूरा सिस्टम बन गया है, बोलो बेटा, तो ये जो है इधर जा रहा है कितने से, x1 से। क्या फटाफट रिलेशन निकाले एक्सटेंशन में। यहाँ पर देखा जाए ये रस्सी का ये हिस्सा ये रहा, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, बोलो हाँ है ना, ये फिक्स्ड है, ये कितने नीचे आएगा x2 से, ये है आलोक सिंह की मुंडी, आलोक सिंह के मुंडी, आलोक सिंह के कान, मुंडी कहाँ जा रही है, नीचे, कितने से, x2 से, तो आलोक सिंह कान में कितने जाएंगे, नीचे आएंगे। याद आ गया क्या, यस, ये मेरे कान हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं है, याद है कुछ आपको, यस। देखो अब बताओ ये कहाँ जा रहा है, आगे, रस्सी क्या होगी, ढीली होगी, यस, आगे तो रस्सी क्या होती है, ढीली होती है, मतलब क्या जाएगा, -x1, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 प्लस x2, बोलो हाँ है ना, यानी एक प्रकार से 2x2, इस ख़त्म काम करो, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, 2x2 आ गया। ये तो क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि a1 इक्वल टू 2a2, ये फर्स्ट, बोलो क्लियर है क्या। पहला काम क्या, अपन दोनों को मान ले रहे हैं कि साथ चल रहे हैं, फिर देख तो नहीं चल भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। अब बताइए क्या करेंगे, टेंशन कितना होगा, टेंशन सब जगह एक ही हो कि स्ट्रिंग मासलेस है, पुल्ली फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस, पुल्ली फ्रिक्शनलेस। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे आप, FBD ऑफ, बोलो बेटा क्या आ जाएगा, 3 kg। अगर 3 kg का FBD बनाएंगे, वो ज़्यादा ही kg बन गया छोटा सा, 3 kg, नीचे कितने का आ जाएगा, 30 न्यूटन का आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। ऊपर 1 T यहाँ, 1 T यहाँ, बोलो हाँ है ना, कितने T हो जाएंगे, ऊपर 2 T, बोलो क्लियर है क्या। कितने नीचे आ रहा है यह, A2 से नीचे आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या। नीचे आ रहा है मतलब क्या होगा बच्चों, 30 - 2T इक्वल टू 3 है, ये हो गया। अब किसका, इस पूरे सिस्टम का FBD बनाएंगे, पूरे सिस्टम का FBD बनाएंगे, बोलो क्या हो जाएगा। तो T कितने खींच रहा है, T लग रहा है कितना, 2 और 4, तो T इक्वल टू 2 4 कितना हो जाएगा, 6 और इंटू A1, नहीं आएगा क्या, पूरा खींच रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा पहले काम करो, A1 को रिप्लेस किससे करो, तो कितना आ जाएगा, T इक्वल टू 6, A कितना हो जाएगा 2A2, यानी T इक्वल टू आ गया 12A2, बोलो हाँ है ना। अपने को T को उड़ाना है, हाँ वही मतलब डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उठा कर T यहाँ डाल दो, तो कितना हो जाएगा 30 - 2, जहाँ T है वहाँ आ जाएगा 12A2 और ये आ जाएगा 3A2, 24 ट्रांसफ़र हुआ 27, यानी 30 इसको क्या हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा A2। मैंने कहा ना एक ही क्वेश्चन में सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या। फिर क्वेश्चन बदल रहे हैं, तो एक प्रकार से ये आ गया 30/27 10/9। ये अगर A2 है तो A1 कितना आएगा, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ क्या है, A2 है। बेटा सो क्यों रहे हैं भाई साहब, भाई साहब सो क्यों रहे हैं, पीछे वाला भाई साहब सो रहे हैं क्या आप, आपके पीछे भाई साहब, जी सर आपको बोल रहा हूँ, सोइए मत, हाँ नहीं सोइए मत भाई, अभी जग लीजिए अच्छे से, फिर जीवन भर सुकून की नींद सोएंगे। टाइम से जाना, जॉब पे आना, ऐसा कहना पड़ता है। डॉक्टरों की लाइफ क्या है, देखो का कुछ लिखना चालू कर दिया मैंने, है ना, डॉक्टरों की लाइफ का नाम लेते लेते। बोलो क्लियर है क्या, A1। अब A1 आने से क्या मिल गया आपको, T मिल सकता है क्या, T तो आराम से मिल ही जाएगा। T इक्वल टू क्या है 6A1, रुको अभी 6, व्हाट इज A1, 20/9, 3 3 3 2 T कितना आ गया 40/3, बोलो न्यूटन। क्लियर है क्या। आपको शायद मालूम होगा कि जब न्यूटन लिखते हैं तो स्मॉल n लिखते हैं, वो तो मैं झटके में चला जा रहा हूँ, है ना। बोलो क्लियर है क्या। अब वहाँ हम ना करेंगे भैया, ऐसा भी होता है। बोलो क्लियर है क्या। आप बताइए इस समय कितने का फोर्स लग रहा है, 40/। अब रुके रहिएगा, क्या ये क्वेश्चन x से नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से,
क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो गया? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखा जाए, ये 2 था और ये था और ये फोर्स वाली बात हुई थी, यही तो बोला था आपने, यस या नो? अब बताएं मतलब 40/3 न्यूटन क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। चेक कर लेते हैं एफ लगेगा कितना। आपने बोला है ना आपने कितना, अब चेक करो, अब चेक करो, रुको, अब बताओ, दोनों आपने साथ मान लिया है, कितने से? A1 से माना है ना? अरे दोनों को साथ माना है ना अपने A1 से। कहाँ गया A1? इसको A1 तो बोला था, हाँ A1 बोलो, क्लियर है क्या? सब साथ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6A1, बोलो ना। अब बताओ तो F कितना आया? चलो रुको, A1 कितना है बताओ पहले बताओ। F बाई कितना है? 6 है। नहीं आ रहा बच्चों के यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए क्या हो जाएगा? आपने साथ माना है, चेक कर रहा है अपन टी को, ये है और ये है, ऊपर कितना लग रहा है अपना? F लग रहा है। ये कहाँ लग रहा है? F। पीछे क्या लग रहा है? F। बोलो हाँ है ना? ये है 2 kg और ये है अपना 4 kg। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? नॉर्मल तो काम कर ही रहा है। बोलो क्लियर है? यस या नो? बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलना, पहले तुम सोच कर। यस बताओ, कोई भी एक ले लो। तो F साथ चलाए हो, बोलो है ना? चेक कर लो, F बताओ कितना हो जाएगा? F इतना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो F कितना हो गया? 4 A1 F/6 मतलब एक प्रकार से 2F/3। अरे बोलो यार, यस या नो? अब बताओ F इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? F मैक्स। ये कितना हो गया? 2F/3। मैं इस A1 की वैल्यू वाले क्यों नहीं रख रहा हूँ? कहाँ गई A1? कहाँ गया? ये वाली कहाँ गई? कहाँ गई भाई? ये इससे मतलब नहीं है अपने को, इससे अपन सिर्फ क्या पूरे इससे क्या निकाल लिए अपना? अपन इसको डैश बोल सकते हैं, A1 डैश मान लो। बोलो हाँ है ना? ये डैश मान लो, नहीं तो मैं तो कन्फ्यूज जाओगे। ये डैश है। अब बताओ, क्योंकि ये हमसे टी निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं? टी। दोनों साथ चलाएं पर टी निकाल के फिर कंपेयर करेंगे। बताओ क्या हो जाएगा? लेस देन एफ एक्स कितना है? यह म्यू है। एफ मैक्स कितना है? एफ निकाला होगा ना अपन, एफ 20 आएगा ना? एफ मैक्स 20 आएगा। बताइए एफ कितना आया? ये 10। बोलो कितना आ गया? 30। सही तो है? अब बताओ, अच्छा यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स कितने का लगना चाहिए? 30 न्यूटन का लगना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और अपना टेंशन कितने का आ रहा है? मतलब दोनों साथ चलेंगे, टेंशन इतने का ही आ रहा है। बोलो यहाँ तक दोनों साथ चलेंगे, 30 तक साथ चलेंगे। आ कितने का रहा वो भाई? करीब 11 के आसपास आ रहा है। अरे 11 के मान लो यार, 11 13 क्या आएगा? 13 के आसपास आएगा और वहाँ 30 आ रहा है, मतलब दोनों साथ चलेंगे। और साथ चलेंगे इसका मतलब ये है कि जो इसका जो एक्शन होगा वो A1 वाला होगा 20 बाई क्या हो जाएगा? 9 और A2 हो जाए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? अच्छा मान लो, एक मिनट बेटा, अगर मान लो सपोज कर ये जो वैल्यू है जो भी आई थी और ये निकाल लिया और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती तो ब्लॉक क्या कर जाता? स्लाइड कर जाता। और जब ब्लॉक स्लाइड कर जाता तो बवाल होता। जब ब्लॉक स्लाइड कर जाता तो हमें इसका अलग निकालना होता, इसका अलग और इसका अलग निकालना होता। हम बात करेंगे अगर आने टाइम में बात वो भी करेंगे। बहुत क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया क्या? पक्का? यस। घर पे एक बार प्रैक्टिस मांगेगा क्वेश्चन। क्या उम्मीद करूँ कि इतना कम से कम आप एक नीट लेवल में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? अब इतना यस या नो? इससे ऊपर नहीं जाएगा बेटा, इस टाइम इतने ऊपर नहीं जाएगा। डॉक्टर ही बनाना है उनको बेटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? डॉक्टर ही बनाना है उनको। नहीं मालूम चला कि किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, आप लगे से टांग दिया, बोले काम कर पुल्ली इतने पर यार, इतना है टेंशन लगेगा, मालूम चला आदमी और गड़बड़ा गया है ना? होता नहीं है क्या? हाँ चलिए मिटा दें। यस क्लियर है? टाइम पीछे घड़ी है, देख लीजिए। बोर हो रहे हैं क्या? लिखने का वक्त दूं? लिखने का वक्त दूं? नहीं पीछे भाई साहब आप बोलो। ये भाई साहब लिखेंगे आप घर पे? सच्ची बोलिए। हाँ नहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद गरिया रहे हो कमेंट्स पर, है ना? भाई वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं अलग अलग नाम से, है कि नहीं है? आइए
अच्छा अब देखिए, आइए प्लीज़, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। ये हो गया, अब आइए अगले क्वेश्चन। देखो बेटे इधर आओ, एक क्वेश्चन है बहुत लहराता हुआ, आप समझिए पहले कैसा है। एक लहराता हुआ क्वेश्चन है, बस सुनिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पर फ्रिक्शन ले रहा हूँ भाई साहब, और ये है 10 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर एक ब्लॉक है कितने का, 2 kg का। अभी नहीं करवाया है, नहीं करवाया, चिंता मत करिए, नहीं करवाया है। 2 kg का ब्लॉक, यहाँ से एक पुल्ली ऐसे है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है, और ये मास जो है वो m बोल रहा हूँ, और इसके ऊपर से ऐसे पास हो रही है। यहाँ जो ये है वर्टिकल जो वॉल है, यहाँ का मैं म्यू एस और क्या दे रहा हूँ, म्यू के दे रहा हूँ 0.6 एंड 0.5। ओके, यहाँ सुनिए पहले, अभी यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F = 20 न्यूटन का लग रहा है। 20 न्यूटन ले लीजिए, 20 न्यूटन का, कितने का, 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। कहानी पढ़ में आ गई, यस या नो, क्लियर है क्या, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। If 2 kg block does not slide on the vertical wall of 10 kg, if 2 kg block does not slide on the vertical wall of 10 kg, of 10 kg, of 10 kg, then find minimum value of mass m. Then find minimum value of mass m. बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने बोला है, आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का सोचने का, फिर मैं करवाता हूं, फिर सोचिए थोड़ा सा, पहले थोड़ा सोचिए। एक ही क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन आके बैठ जाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन। बिल्कुल आपको पूरा मॉड्यूल पूरा करना है, A to Z करना है, तभी मज़ा आएगा, और मॉड्यूल लगभग बन जाएगा, मॉड्यूल लगभग बन जाएगा। ना आपको मॉड्यूल से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, और ना ही नीट के क्वेश्चन से प्रॉब्लम होने वाली है। पहले जो सोच रहे हैं, पहले उसे डिसाइड कर क्या सोच रहे हैं। पहले आप सोचना सीख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उस क्वेश्चन। हो गया क्या, आपका सोचना स्टार्ट हो गया है? यस मधु, क्या सोच रही हैं आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही जा रहा है। सेकंड पॉइंट, ओके मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा अब देखिए, बाकी लोग सोचिए। देखिए पहली बात यह है कि अपन ने बोल दिया है कि भाई ये जो कोई स्लाइड फ्लाइड काम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे ऐसे की ओर फोर्स लग रहा है, कितने का, 20 का फोर्स लग रहा है, तो पक्का है कि पूरा सिस्टम कितने से भाग रहा होगा, ए से भाग रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कितने से, ए से भाग रहा हो। तो ये कितने कौन कौन भाग रहे हैं इससे, 10 to m भाग रहे होंगे, यानी यहाँ पर जो F = जो ma है वो 10 है, 2 है और m है, ये हो गया पूरा m हो गया a, और जो F है वो कितना दिया है 20, और ये कितना आ गया 12 + m, और ये मेरे हिसाब से a आ गया। हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ पर आप क्या करिए, a पहले कैलकुलेट कर लिए, फिर बात करते हैं। 20/12 + m, ईमानदार रहिएगा कि हाँ हम यही सोच रहे थे। बोलो क्लियर है क्या? अब जो मेन है असली खेल अब आता है, वो देखिएगा, असली खेल तो अब आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने ये बनाया, ये पुल्ली वाला हिस्सा बनाया, और ये रस्सी पास हो रही टेंशन वाली, बाकी अलग कर रहा हूँ मैं। इसके बगल में आप इसको बना रहे हो, किस वाले, किसको, 2 kg, और थोड़ा सा उचका कर ऊपर, हल्का सा ऊपर करके किसको बना रहे हो,
m को बना रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? कहानी पकड़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में, सुन ध्यान से प्लीज़, कहानी पकड़िएगा। यस, अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसके ऊपर जब ये कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, ऐसे और ऐसे लग रहा होगा। इसका नाम ले लीजिए N1 N1 लग रहा होगा। रस्सी यहाँ से पास हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि ये T है और ये T है। एग्री है कि नहीं है? नहीं आ रहा क्या? वही चीज़ यहाँ भी होगा, टेंशन, और चूँकि ये रस्सी यहाँ से पास हो रही है तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या आएगा, टेंशन आएगा। क्लियर है कि नहीं है? कहानी पकड़िए। मेन आप ब्लड सुन, मेन आपको क्या सोचना चाहिए बेटा, उस सुनो पहले। बेटिया रुक जाओ, देखिए तो सोचिए, यहाँ पर भी एक नॉर्मल काम कर रहा होगा। प्लीज़ बेटा, भैया प्लीज़, मैं इसको N2 N2 कह देता हूँ, बीच में बिठा दिया मैंने। आपको मालूम है कि यहाँ भी नॉर्मल काम कर रहा होगा इसके और ग्राउंड के बीच में, तो अपन उसको फिलहाल जो है N3, और जो ग्राउंड पे लग रहा है वो N3 हो गया। मैं जो मेन सिखाने के लिए बैठा हूँ वो सुनो, सुनो बोले। अगर आप ध्यान से देखें तो इस N1 के ऊपर एक ऐसे में फोर्स लग रहा है। एक मिनट, अभी सर वो नहीं दिखाया अपन ने, 2G, इसका क्या आ जाएगा mg, बोलो हाँ है ना। इसका कितना आ जाएगा 10G, वो नहीं दिखाया था, वेट नहीं दिखाया था। अब दिमाग लगाओ, अगर आप देखो तो सुनिए पहले, बोलो, आपका ये ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स 100% श्योर है कि T जो है 2G को बैलेंस कर रहा होगा। कहानी समझिए। लेकिन जो N1 है इस पर एक फोर्स लग रहा है। अगर किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स लगता है, बाबू देखिए, अगर इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो श्योर है कि 2 kg वाला ब्लॉक इधर भागेगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन समस्या ये है, ध्यान से अब देखो, समस्या देखिएगा, समस्या, अब खेल देखना। मैं इस 2 kg ब्लॉक, ध्यान दो, 2 kg वाला ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। बोलो हाँ है ना। बात समझिए, यदि आप ग्राउंड पे खड़े हो, यदि आप ग्राउंड पे खड़े होकर इस 2 kg वाले ब्लॉक को देख रहे होंगे, ध्यान दे, 2 kg ब्लॉक को ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे होंगे, तो की बात कर रहा हूँ। यस, तो इस पे ऐसे में फोर्स लग रहा होगा और ये इस तरफ कितने जा रहा होगा, ए से जा रहा होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम कितने से भाग रहा है, ए से भाग रहा है, तो ये भी कितने से भाग रहा होगा, ए से ही भाग रहा होगा। ग्राउंड पे खड़े होकर यदि आप इसको देखेंगे तो ये भी कितने से भाग रहा होगा, ए से भाग रहा होगा, और इसको देखें तो देख ही रहे हैं उसको आप, ए से भाग रहा होगा। बोलो क्या? लेकिन भाई साहब इससे प्रॉब्लम है, यदि आप इस 10 kg में बैठ जाते हैं, भाई साहब यहाँ देखिए प्लीज, सिर्फ आंसर मतलब नहीं होता, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, चीज़ों को सोचना सीखे धीरे धीरे करके, ये और ये, अगर आपको सोचना आ गया सब कुछ आ जाएगा। 2 kg भाई साहब, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि सर ये तो टेंशन लग रहा है, ये जो है नॉर्मल लग रहा है, और 2G कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप कहाँ बैठ गए होते, जाकर 10 kg वाले पे जाके बैठ गए होते, और जिस जगह बैठे हैं 10 kg बैठे हैं, और 10 kg वाले में क्या है, एक एक्सलेशन है, तो जहाँ इस समय ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके अंदर एक्शन है, तो जिस जिस चीज़ को देखेगा उन सब पर क्या लगाएगा, शैडो फोर्स लगाएगा। यस, तो जब वो इसको देखेगा तो इस तरफ जा रहा है, इसमें ए कहाँ जा रहा है, इस तरफ, वो जहाँ बैठा है उसी बैठा हुआ है, ये इसको देखेगा, शैडो कहाँ लगाएगा, उल्टा, जस्ट उल्टा, 2 × A का शैडो लगाएगा। यस, जब वो इसको देखेगा, इसको कौन से को, M वाले को, इधर कौन काम कर रहा है, T, इधर भी इस पे भी T है, इधर T है, बोलो है ना। जब ये M को देखेगा तो M क्या है, रेस्ट में है, उसके लिए स्लाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये जहाँ बैठा हो कहाँ है, इधर जा रही है, शैडो कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, MA। बोलो हाँ है ना। मैंने कहा जब ग्राउंड पे बंदा खड़ा है तो बोलेगा कि भाई इस पे एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, T, बोलो हाँ है ना, तो T = MA बोल देगा। भाई ग्राउंड पे खड़े बंदे को बोलेगा भाई फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम भाग रहा है, मतलब उसको ये भी कितने दिखाई देगा, एस दिखाई देगा, बोलेगा सर T = MA हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर बंदा उस पर बैठ जाए, उसको रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, बोलो हाँ है ना, तो तब वो बोलेगा भाई साहब 2 फोर्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, फिर बोलेगा वो T = MA। यस या नो। जब वो इस बंदा जब ये देखेगा तो बोलेगा सर इधर एक फोर्स लगा, इसका नाम कितना है, N1 है, और जा कितने से रही है, A से, तो N1 = क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। नहीं आया,
लेकिन वही बंदा जब यहाँ बैठा उसको दिखाई दे रहा है और यहाँ बैठ कर झाँक के से देखेगा इसे करके, तो बोलेगा भाई साहब ये रेस्ट में है। रेस्ट में है इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स आपस में इक्वल है, वो कहेगा कि N1 = 2A बोलेगा। नहीं आया बात समझ में आई? तो आप पर डिपेंड करता है आप उसे कहाँ देखना चाहते हैं। बोलो हाँ है ना, चाहे जहाँ से। अब बताओ, अब रुकेगा अभी, इसको बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या जाएगा, कहीं देखिए अब बात वही पड़ेगा। N1 = कितना हो जाएगा 2 × A, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर देखा जाए T = 2G, बोले तो 20 क्या जाएगा न्यूटन। बोलो क्लियर है? अभी रुकेगा, A आप निकाल चुके हो, कितने का बताइए 2 × 20, A की वैल्यू ये रही 12 प्लस m, एक प्रकार से 40/12 प्लस m कुछ आ जाएगा। नहीं यार बच्चों को, अच्छा एक बात बताइएगा, चलो ये कहानी बदलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। किसका आ गया 10, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये बताओ इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कितना होगा। रुको 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 रुको, सबर रखो, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अभी थोड़ी सी कहानी बदलेंगे, एक चीज़ भूल गया हूँ उसको लेकर आना पड़ेगा, एक फोर्स भूल गया इसमें लगाना मैं। अभी ध्यान दिया कहाँ, फ्रिक्शन। भाई साहब ये देखो ध्यान से, फ्रिक्शन लगाना भूल गया मैं, फ्रिक्शन लगाना भूल गया। ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर 2G क्या हो गया ज़्यादा हो गया, किससे T से, तो कहाँ स्लाइड होगा नीचे की ओर, टेंडेंसी नीचे क्या जाएगी, जिसके कांटेक्ट में होगा उसे कहाँ लेकर आएगा नीचे लगाएगा, मतलब नीचे फ्रिक्शन लग रहा है इसके। बोलो हाँ है ना, बोलो यार, ये इस पर कहाँ लगा रहा होगा ऊपर। ये भूल गया था मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मिटा दूँ उसको। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अब कहानी बदलो, n कितना होगा, n पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बता देता हूँ। N1 = क्या हो जाएगा 2 × A, यस। तो N1 कितना आया 2, A कितना आ गया 20/12 प्लस m। देख ले अगर एक भी फोर्स गड़बड़ाया ना तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अब बताइए क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है? नहीं, स्लाइड हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि F प्लस T = क्या हो जाएगा 2G। हाँ सही तो है, सही तो है भाई साहब, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताइए ऊपर आइए, किस वाले ब्लॉक की बात करें, बोलो भाई ये बोलो कितना m, उस पर कौन लग रहा है T, बस वहाँ तो फ्रिक्शन की बात भी नहीं हुई थी। जा कितने से रहा था वो A से, इसके अकॉर्डिंग T = क्या आ जाएगा m में, नहीं आएगा, A निकल के आ चुका है। A कितना भाई साहब, कितना है 20 अपॉन, बोलो कितना है 12 प्लस, देखते कहीं मिस्टेक तो ना हो जाए मुझसे। बोलो T आ गया, इस T को रिप्लेस मारिए यहाँ पे, या ऐसे पहले कर लीजिए 2G - T करिए, 2G, T कितना भाई साहब 20m/12 प्लस m, G कितना है अपना 10 ले रहे हैं अपन, G कितना ले रहे हैं अपन 10, बताइए कितना आ जाएगा 10 माइनस, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो ये 10 लग जाए 2 × 20m/, बोलो कितना आ जाएगा 12 प्लस m। सही बात है क्या, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, F कितना आ रहा है 240 प्लस 20m माइनस 20m अपॉन कितना आ जाएगा 12 प्लस m। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये कट गया, F कितना आ गया 240 अपॉन ये, बोलो हाँ है ना, यस। अभी क्या निकालना होगा अपने को, क्या निकालना होगा F मैक्स। F मैक्स कहाँ का, इन दोनों के बीच का, मैक्सिमम स्टैटिक क्या कहलाएगा, वो कितना होता है μs × n, n के नाम पर क्या आएगा इनके बीच का n, कितना है वो n1, कितना है n1। अब बताइए यहाँ पर जो F मैक्स है वो μs कितना आ गया, μs दिया था 0.6, वो कितना है भाई साहब 0.6। व्हाट इज n1, कहाँ है 40 नहीं है, 240 है n1 है, हाँ सॉरी माफ़ी चाहूँगा, देखो बड़ा अजीब टाइप की बातें हो जा रही हैं। 40 कितना है 12, बिल्कुल बता दिया करिए तो दिखता नहीं है मुझे, आंखें कमज़ोर हो गई हैं थोड़ी सी। हाँ
बोलो कितना आ गया 24। 24 बाई कितना हो जाएगा 12 प्लस m। बोलो हाँ है ना। क्या हो रहा है ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि f इज लेस दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए f मैक्स होना चाहिए। सही बात है क्या। वहाँ से जो f निकाल के रखा कहीं से आपने 240। क्या आपको कंसेप्ट पकड़ में आना चालू हो गया है क्या। ये f मैक्स कितना है भाई साहब। ये कुछ कट रहा है ये m कट क्यों गया पूरा। कुछ मिस्टेक हो गया भाई साहब कहीं से। कुछ मिस्टेक हो गया है। अब क्या करें। अब समस्या खड़ी हो गई। समस्या खड़ी हो गई भाई साहब। ये 24 12 प्लस m ये तो कट ही गया ना। ये कटना नहीं चाहिए था भाई मिस्टेक हो गया। चेक करा जाए। कहीं मिस्टेक कटना नहीं चाहिए था उसको। उसे कटना नहीं चाहिए था और क्रॉस होकर क्या निकल जाता अपना m निकल जाता। उसे कटना नहीं चाहिए था। कहीं मिस्टेक है कुछ ना कुछ छूट गया है। चेक करा जाए। क्या हो रहा है साथ में चल रहे हैं। बोलो हाँ है ना। साथ में चल रहे हैं मतलब 10 प्लस 2 प्लस m 10 प्लस 2 प्लस m a 12 ये 20 अपन ने बोल के रखा है मतलब a इक्वल टू नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं है। और उचका दिया ठीक है। आते जाइए फटाफट। उचका दिया और साथ में चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ का n1 mg मान लेके स्लाइडिंग नीचे की ओर हो रहा है तो क्या हो जाएगा n1 तो कि कोई दिक्कत नहीं 2 इंटू ए 2 kg सही है 2 इंटू ए कितना है ये है ये कितना है n1 कितना है कुछ वैल्यू गलत ली है क्या मैंने कहीं पर 40/12 प्लस कितना हो जाएगा m सही है क्या। आइए f अब ये कहाँ है स्लाइड हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर के दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर रहे होंगे f प्लस टी इक्वल 2g हो गया। और ऊपर वाले पे क्या हो जाएगा इस वाले पर ये वाले पर कहाँ पे ये फोर्स एक और लगा वो तो इस पे लग रहा था ना इस वाले पर वो तो इस पे लग रहा था। चेक किया जाए कहीं मिस्टेक पकड़ लेते हैं। तो F प्लस ये तो इस पे लग रहा था वो स्लाइड हो नहीं रहा था टेंशन लग रहा तो इसका जब BD बनाया नहीं हमने F प्लस टी इक्वल टू 2g टी इक्वल टू कितना है ma ठीक है ना। तो a कितना हो गया 20 m अपॉन 12 प्लस m f कितना हो गया 2g बाई t कितना है अपने पास 20 a 12 24 240 प्लस 20 m 240 m f मैक्स म्यू s इंटू n1 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन। हाँ कौन से ब्लड हो इस नॉन बेटा तो मैंने इससे निकाला है ये लग रहा है कुछ तो मिस है इसमें कुछ मिस है। चेक हो जाएगा चलो चेक कर लेंगे चेक करते बहुत मिस है कुछ में बहुत कुछ मिस हुआ है। ये टी इक्वल टू बोलो टी इक्वल टू एक क्वेश्चन कहीं भी कलेक्शन मिस्टेक हो दिक्कत आती थी। एफ आ गया एफ मैक्स म्यू एस इंटू एन एन हमने लिख दिया कटना नहीं चाहिए था उसको कहीं कुछ मिस हुआ है बेटा। एम कटेगा नहीं बस याद रखिएगा एम कटेगा नहीं एम कटेगा नहीं। क्वेश्चन लिखिए तो उसको क्लिक करिए तो इसको चेक करते हैं कोई मिस दिख रहा है क्या मिस्टेक दिख रहा है क्या इसमें। कुछ तो ऐसा है जो भूल रहा है इसमें ऐसा कुछ है जो लिखा नहीं है। हाँ n1 की वैल्यू गलत है हाँ लाडो फिर से रिपीट करो। ये वाला कि बट बेटा इस पे तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना बेटा ऐसे लग रहा है नॉर्मल ऐसे लग रहा है इस पे जो नॉर्मल लग रहा है ना बेटा वो तो ऐसे लग रहा है ना बेटा। हाँ
ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो दिख ही नहीं रहा है मुझे। वो कटना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं एम बचा रहना चाहिए था, क्योंकि जब कट ही जाएगा तो आएगा क्या, खाक। जो नहीं बेटा, जो फोर्स 10 पे लग रहा है और 2 पे नहीं आएगा, 10 और 2 बीच में एक नॉर्मल है, वो एक्ट करेगा बेटा, है ना। तो वो तो हमने दिखाया, सही दिखाया है, ये सही दिखाया है। F ये है, ये 20 N1, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है इसमें, कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है। अभी वो दिखेगा भी नहीं, अभी नहीं दिखेगा। गलती पकड़ में आ रही है कहीं पे? ऐसा कुछ है जो मिस्टेक हुआ है इसमें, बस एम नहीं कटना चाहिए था, बाकी सब ठीक। एक मिनट इधर आइए तो, एक मिनट 1 सेकेंड। हाँ कौन सा बेटा? F प्लस फिर से बोलो, F प्लस 2G प्लस T। नहीं शायद फिर मिस्टेक हो जाएगा ना, शायद में गड़बड़ा जाएगा काम। मैं को चेक करता हूँ, आप क्लिक कर मुझे भेज दो तो। नहीं हमने ये मान लिया कि अगर मान लो 2G नीचे है, ड्राइविंग फोर्स नीचे है, तो अपन ने मान लिया कि भाई 2G क्या है, ड्राइविंग फोर्स। इफ 2G इज ग्रेटर देन T, मतलब इसकी टेंडेंसी कहाँ है नीचे आने की, फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा। ये है मेन बात, है ना। मिनिमम वैल्यू निकालनी इस टाइम की, कहीं मिस्टेक हुआ है इसको आप मुझे क्लिक करके दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। क्लिक कर दीजिएगा तो ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी पकड़ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लिक करके दे लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? मैं वीडियो में कोई डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है ना, डायरेक्ट डालूंगा उसको। मैं चेक करूँगा इसकी वैल्यू कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, जो आप देख लेंगे अपन, ठीक है ना। ठीक है, आप देखिएगा, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुआ है। अब इसमें मैं कोई वीडियो कट नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको चेक कर लेंगे दोबारा, कहीं कुछ माइनर मिस्टेक हुआ होगा, चलो देख लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा काट कर देंगे इसको। देखो कल दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे इसका वीडियो भेज दीजिएगा, क्लिप जो है ना, कहाँ मिस्टेक हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस ये तो हो जाते हैं। अब सुनिएगा, चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो हो जाता है। देखो अब एक क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन देखिए, फिर समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक वॉल है, एक वॉल ऐसे, ठीक है। ये वॉल क्या है, इस तरफ मूव कर रही है ए से, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है, सपोज करो मैं कह रहा हूँ मास जो है 3 kg,
म्यू एस 0.5, म्यू के 0.4। क्वेश्चन लिखेगा, और ये एक वॉल है, यह एक वॉल है, ठीक है। लिखेगा इफ 3 kg block, if 3 kg block does not slide if 3 kg block does not slide on the wall, then find minimum value of A। वॉल का जो एक्सटेंशन वो निकालना है। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द वॉल, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द वॉल, ठीक है, ऑफ द वॉल। क्लियर है क्या? अब देखिए इस क्वेश्चन समझिए, यही समझ आ जाएगा आपको। बात समझिए प्लीज। पहली बात तो यह है, बेटे इधर आओ, ये देखिए बात समझिए। अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिए प्लीज। तो पहली बात तो यह है कि नीचे काम कर रहा है 30 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा होगा, और तो कुछ काम कर नहीं रहा है। दोबारा सुनो, ये वॉल के कांटेक्ट में है। देखो तो नॉर्मल फोर्स तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे काम कर रहा होगा। इस समय इस पे ब्लॉक पे जो 30 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वह एक प्रकार से ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा। जिसके कांटेक्ट में होगा उस पर फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? नीचे, और ये उस पर कहाँ लगाएगी? ऊपर लगाएगी। अब मिस्टेक नहीं होगा, पढ़ाई जाता। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? अब यदि मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, कहाँ बैठकर? ग्राउंड पे बैठकर, ग्राउंड पे बैठ के एफबीडी बनाता हूँ। अगर ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड नहीं हो रहा, क्योंकि जो बंदा यहाँ बैठा उसे कहाँ दिखाई दे रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका एफबीडी कहाँ बैठ के बनाया करो? उसी वॉल पे बनाया करो। क्यों? जब वॉल पे बनाओगे तो वॉल के लिए ये क्या ब्लॉक क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। ये बंदा ठीक है बता दे, ऐसे कुछ खड़ा करो, वैसे करा करो। अगर वॉल पे बैठा हुआ है, वॉल पे बैठकर इसको देख रहा होगा तो क्या होगा? वो रेस्ट में दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि वॉल पे जब बैठा हुआ है तो उसमें क्या है? एक एक्सटेंशन है, मतलब क्या हो जाएगा? स्टीडो लगेगा, इस तरफ एक स्टीडो लगेगा। कितने का? 3 × A का स्टीडो लगेगा। अब यहाँ जो बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, उसको एक रेस्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब नॉर्मल 3A को बैलेंस कर रहा होगा, यानी n = 3A आएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं यहाँ पर F max निकालूँ, F max, तो सिंपल सी बात है μs × n होता है। सही बोल रहा हूँ? तो ये जो F max है भाई साहब, μs कितना है? 0.5, n के नाम पर 3 है। तो ये F max आ गया 1.5A। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, जो यहाँ बंदा बैठा हुआ है उसको दिख रहा है स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि F पक्का है। क्या होगा ये? क्योंकि आप जानते हैं ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया 30 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? अब ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि F < क्या हो जाएगा? F max हो जाएगा। तो ये F कितना है? F कितना लग रहा है? 30 F max कितना है? F max कितना है? 1.5A। बोलो क्लियर है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 30/1.5 ले सकता हूँ। ऐसे पलट कैसे लिख सकता हूँ? ये जो आएगा 300/15, 20, A ग्रेटर देन ये आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड²। अगर इक्वल टू यूज़ करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा A, मिनिमम लिखना पड़ेगा, तो बाकी से 20 से ज़्यादा ही होंगे, यानी कम से कम 20 मीटर/सेकंड का। सेम वही क्वेश्चन वहाँ भी है, जो पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, बस वो कहीं मिस्टेक हुआ था। क्या चीज़? कहीं कोई क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, वो मैं पकड़ लूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वहाँ पर। कितना आ गया? ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर श्योर है? लिखिएगा, बात करते हैं इसको। ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में दिया हुआ है। पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी एक में है? पार्ट 1 या पार्ट 2 में है? हो गया क्या? यस, ठीक है, हो गई बात यहाँ पर? यस या नो?
पार्ट 1 पार्ट 2 में भी दिया हुआ सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? अच्छा मुझे बात बताइए, अगर मैं क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज कर सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, मैंने आपको म्यू एस क्या देकर रखा हुआ था 0.5, म्यू के 0.4। मेरा क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन है, आपको मालूम है कम से कम 20 तो लगाना ही पड़ेगा जिससे ब्लॉक क्या स्लाइड ना हो। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया होता है कि जो ए है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पूछ लेते हैं कि ब्लॉक स्लाइड होगा या नहीं होगा। भाई तो सेम क्वेश्चन है, तो अगर हम पहले 15 को हम देखते ही नहीं, अगर हमारा सेम क्वेश्चन होता बोलता कि ब्लॉक स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा वगैरह वगैरह पूछ लेता, तो पहले हम इसको 15 को देखते ही नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि कम से कम कितना होना चाहिए। 20 आ गया, ये 20 से क्या है कम है, मतलब स्लाइड हो जाएगा ना। अरे क्यों नहीं हुआ, कम से कम इतना चाहिए, कम से कम, इससे ऊपर तो क्या हो जाएगा, रुक ही जाएगा। देखिए नहीं, कम से कम है, 20 से कम रहोगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। अरे अक्कल लगाओ ना भाई साहब, एक मिनट रुको, पहले रुको, सुनो सुनो, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, सुनो आराम से। आप देख रहे हैं कि एफ मैक्स क्या आ रहा है, में एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एन आ रहा है, और एन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। अगर ए कम हुआ तो एन कम हुआ, एन कम हुआ तो एफ मैक्स कम होगा। बोलो हाँ है ना, बट इस पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वो डायरेक्ट 30 ही होगा क्योंकि वो mg के बराबर है। बोलो हाँ है ना, मतलब ये एफ मैक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, यस या नो। और एफ मैक्स कम पड़ते ही क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। नहीं आया? यस भाई, आप यहीं से देखो ना बेटा, अगर मिनिमम 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए, इससे कम पे क्या हो जाएगा, वो स्लाइड हो जाएगा, ज़्यादा से स्लाइड नहीं होगा। हमने कितना ले लिया है, 15 बोल दिया, मतलब 100% ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो क्या पूछेंगे कि ब्लॉक का क्या निकालो, एक्सटेंशन निकालो। आया कि नहीं, ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब जब ये कह रहे हैं, आराम समझिए पहले, आराम से। अब पक्का है कि क्वेश्चन में ब्लॉक क्या हो गया, स्लाइड हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अब ध्यान रखते, लड़ो जरा बेटा प्लीज़। अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो देखो पहले, ये देखो। आप एबीडी कहाँ बैठ के बना रहे हो, यहीं बैठ के बना रहे हो। सुनना ध्यान से यहाँ पे, सुनना। ये तो नीचे कौन काम कर रहा है, 30 न्यूटन काम कर रहा है। स्लाइड हो रहा है तो 100% कौन काम करेगा यहाँ पर, काइनेटिक काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा। ये एक बात बताओ, अक्कल लगाते जाना धीरे धीरे करके। तो इसमें इस तरफ क्या जाएगा, एक एक्शन आएगा, श्योर आएगा। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ का नॉर्मल तो काम कर ही रहा होगा। आप कहाँ बैठे हुए हैं, वॉल के ऊपर बैठे हुए हैं। वॉल कितने से चल रही है, कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बॉल भाग रही है। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, इस पे 100% क्या लग रहा होगा, इस पे ब्लॉक कितना लग रहा होगा, शेडो 3 इंटू कितने का, 15 का लग रहा होगा। बोलो हाँ है ना, यस। अब ध्यान दो, बंदा कहाँ जा रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, वही कहाँ जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, स्लाइड हो ही रही है। तो नीचे मतलब क्या हो जाएगा, 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो रुको अभी, रुको रुको रुको